आपने कभी ऐसा अपमान सहा है जिसका जवाब उस समय आप दे नहीं पाए, लेकिन आज भी वह घटना याद आते ही आपका दिल भारी हो जाता है। कई बार लोग हमें केवल शब्दों से नहीं, हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाकर घायल कर देते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपमान किसी अजनबी से नहीं, अपने ही लोगों से मिलता है और मन में एक आग जलती रहती है। क्या मुझे भी जवाब देना चाहिए? क्या चुप रहना कमजोरी है, या फिर अपमान सह लेना ही अच्छाई है? श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि हर अपमान चुपचाप सह लो, और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हर अपमान का बदला लो। उन्होंने एक तीसरा मार्ग बताया, ऐसा मार्ग जो आपके आत्मसम्मान को भी बचाता है और आपके चरित्र को भी ऊंचा रखता है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, कर्ण का अपमान हुआ, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण का भी कई लोगों ने अपमान किया। लेकिन हर बार उनकी प्रतिक्रिया अलग क्यों थी? यही रहस्य आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। एक पल के लिए सोचिए, यदि कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर आपके बारे में कुछ गलत कह दे, तो शायद आपको कुछ देर बुरा लगेगा। लेकिन यदि वही बात आपका कोई अपना कह दे, तो वह दर्द महीनों, कई बार बरसों तक हमारे भीतर रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपमान सिर्फ हमारे कानों तक नहीं पहुंचता, वह सीधे हमारे आत्मसम्मान को छूता है। और सबसे गहरी चोट तब लगती है जब वह व्यक्ति जिससे हमने सम्मान की उम्मीद की थी, वही हमें सबसे छोटा महसूस करा दे। इसीलिए बहुत से लोग अपमान की उस एक घटना को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। रात को सोते समय वे सोचते हैं, काश उस दिन मैंने ऐसा जवाब दिया होता, काश मैं चुप न रहता। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, हो सकता है वह उस घटना को अगले ही दिन भूल चुका हो, लेकिन आप आज भी उसी घटना को अपने मन में जी रहे हैं। यानी जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई, उसके बाद आप स्वयं ही हर दिन उसी घाव को फिर से खोल रहे हैं। यही श्री कृष्ण हमें पहली सीख देते हैं। वे सिखाते हैं, दूसरों के शब्द तभी तक हमें चोट पहुंचा सकते हैं जब तक हम अपने मूल्य का निर्णय उनकी राय से करते रहेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि हर अपमान को चुपचाप सह लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। महाभारत हमें बताता है कि हर अपमान पर एक जैसी प्रतिक्रिया धर्म नहीं होती। कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, और कभी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म होता है। सवाल उठता है, कैसे पहचाने कि कब चुप रहना है और कब उत्तर देना है? महाभारत की एक घटना इस प्रश्न का अत्यंत गहरा उत्तर देती है, और वहीं से श्री कृष्ण का अगला संदेश शुरू होता है। यदि अपमान का उत्तर केवल क्रोध होता, तो शायद महाभारत कभी धर्म युद्ध नहीं बनता। गौर कीजिए, महाभारत में सबसे अधिक अपमान किसने सहा? द्रौपदी ने, कर्ण ने, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी। लेकिन क्या इन तीनों की प्रतिक्रिया एक जैसी थी? नहीं। और यहीं श्री कृष्ण का पहला गहरा संदेश छिपा है। सबसे पहले द्रौपदी को याद कीजिए। हस्तिनापुर की विशाल सभा, जहां राजाओं, गुरुओं और योद्धाओं की उपस्थिति में द्रौपदी का अपमान किया गया। वह बार बार न्याय की पुकार करती रही, लेकिन पूरी सभा मौन रही। क्या उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से यह कहा कि सब कुछ सह लो? नहीं। उन्होंने उनके सम्मान की रक्षा की, क्योंकि जहां किसी का आत्मसम्मान कुचला जा रहा हो, वहां मौन रहना धर्म नहीं होता। अब कर्ण को देखिए। बचपन से उसे उसके जन्म के कारण अपमान सहना पड़ा। उसे बार बार
यह महसूस कराया गया कि वह योग्य नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसी अपमान ने उसके भीतर ऐसा क्रोध भर दिया कि उसने कई बार सही और गलत का अंतर ही खो दिया। यही महाभारत हमें दूसरी सीख देता है। अपमान यदि आपके भीतर कटुता बन जाए तो वह केवल दूसरों को नहीं, सबसे पहले आपको ही नुकसान पहुंचाता है। और अब स्वयं श्री कृष्ण को देखिए। शिशुपाल ने बार बार उनका अपमान किया। वह उनका उपहास उड़ाता रहा, कटु शब्द बोलता रहा, लेकिन श्री कृष्ण तुरंत क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने धैर्य रखा, अनेक अवसर दिए, सीमा पार होने तक प्रतीक्षा की, और जब धर्म की मर्यादा टूट गई तब उन्होंने निर्णय लिया। गौर कीजिए, श्री कृष्ण ने न तो हर अपमान का उत्तर तुरंत दिया और न ही हर अपमान को चुपचाप सह लिया। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार धर्म का मार्ग चुना। यही कारण है कि गीता हमें केवल सहन करना नहीं सिखाती, बल्कि विवेक पूर्वक निर्णय लेना भी सिखाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि हर परिस्थिति अलग है तो हम कैसे पहचानें कि कब मौन हमारी शक्ति है और कब अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है? यही श्री कृष्ण के अगले संदेश का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। अब वही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए या उसी समय उत्तर देना चाहिए? श्री कृष्ण हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं। हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती और हर लड़ाई से बचना भी धर्म नहीं होता। कल्पना कीजिए, यदि कोई राह चलता व्यक्ति आपको अपशब्द कहकर चला जाए और आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहें, तो वास्तव में उसने आपका कितना समय चुरा लिया? कुछ मिनट नहीं, पूरा दिन। यही कारण है कि हर अपमान उत्तर देने योग्य नहीं होता। कुछ लोगों का उद्देश्य सत्य जानना नहीं होता, वे केवल आपको क्रोधित करना चाहते हैं। यदि आप हर चुनौती का उत्तर देंगे तो धीरे धीरे आप अपनी शांति खो देंगे। ऐसे लोगों को सबसे बड़ा उत्तर आपका मौन होता है। लेकिन याद रखिए, मौन और कायरता दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मौन का अर्थ यह नहीं कि आपके पास उत्तर नहीं है। मौन का अर्थ है आप उत्तर देने में सक्षम हैं, लेकिन आप बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि इस समय शांत रहना ही उचित है। वहीं कायरता का अर्थ है डर के कारण सत्य का साथ न देना, अन्याय देखकर भी केवल स्वयं को बचाने के लिए चुप रह जाना। श्री कृष्ण हमें कायर बनाना नहीं सिखाते, वे हमें इतना धैर्यवान बनाना सिखाते हैं कि हम क्रोध से नहीं बल्कि विवेक से निर्णय लें। यदि किसी का अपमान किसी निर्दोष की गरिमा को कुचल रहा हो, यदि किसी का अधिकार छीना जा रहा हो, यदि अधर्म बढ़ रहा हो, तो वहां मौन रहना धर्म नहीं बल्कि अधर्म का साथ देना बन जाता है। याद कीजिए, यदि श्री कृष्ण केवल मौन रहने की शिक्षा देते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। उन्होंने युद्ध इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उस समय धर्म की रक्षा का कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा था। यही सबसे बड़ा अंतर है अहंकार के लिए लड़ी गई लड़ाई और धर्म के लिए लड़ी गई लड़ाई में। यदि आपका उत्तर सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है तो रुक जाइए, लेकिन यदि आपका उत्तर किसी की गरिमा, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए है तो पीछे मत हटिए। श्री कृष्ण न तो अंधे क्रोध का समर्थन करते हैं और न ही अंधे मौन का। वे सिखाते हैं पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। अब एक और प्रश्न आता है, यदि हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं देना तो फिर सबसे शक्तिशाली उत्तर क्या है?
क्या ऐसा कोई उत्तर है जो बिना क्रोध, बिना बदले सामने वाले को सबसे गहरा जवाब दे सके? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। और यही इस वीडियो का सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो क्या हर अपमान का बदला लेना आवश्यक है? नहीं। और हर अपमान को भूल जाना भी आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण हमें एक तीसरा मार्ग दिखाते हैं। वह मार्ग है, अपने जीवन को इतना ऊंचा बना दीजिए कि आपका उत्तर, आपकी सफलता, आपका चरित्र, आपके कर्म बन जाएं। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है और उसके बाद आप अपना पूरा समय उसे गलत साबित करने में लगा दें, तो क्या वास्तव में आप अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथों में नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। और यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कर्म पर ध्यान देने की बात करते हैं। वे कहते हैं, दूसरों के व्यवहार पर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन अपने कर्म, अपने विचार और अपने चरित्र पर हमारा पूरा अधिकार है। याद रखिए, अपमान का सबसे बड़ा उत्तर ऊंची आवाज नहीं होती, ऊंचा चरित्र होता है। क्योंकि शब्द कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। महाभारत में पांडवों का बार बार अपमान हुआ। उनसे राज्य छीन लिया गया, वनवास दिया गया, उन्हें कमजोर समझा गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यदि उस समय वे भी क्रोध में अधर्म का मार्ग चुन लेते, तो शायद इतिहास उन्हें धर्मराज नहीं, सिर्फ एक योद्धा के रूप में याद रखता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। किसी के बुरे व्यवहार को अपने अच्छे चरित्र को बदलने का कारण मत बनने दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप दूसरे की गलती के कारण अपनी सच्चाई छोड़ देते हैं, उसी दिन वास्तव में आपकी हार होती है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, उतना आसान नहीं, क्योंकि सबसे गहरी चोट तब लगती है जब अपमान किसी अजनबी से नहीं, अपने ही लोगों से मिलता है। और तब मन बार बार पूछता है, क्या अपने ही लोगों को भी माफ कर देना चाहिए, या कुछ रिश्तों से दूर हो जाना ही सबसे सही निर्णय होता है? यही श्री कृष्ण के अगले संदेश का सबसे गहरा रहस्य है। तो क्या एक दिन हर अपमान का उत्तर मिल जाता है? हाँ, लेकिन हमेशा शब्दों से नहीं। कई बार समय ही सबसे शक्तिशाली उत्तर बन जाता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, वह आपके चरित्र का निर्णय नहीं करता। आपकी वास्तविक पहचान इस बात से तय होती है कि उस अपमान के बाद आपने कौन सा मार्ग चुना। क्या आपने क्रोध को अपना लिया या धैर्य को? क्या आपने बदले की आग में अपनी शांति खो दी, या अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाया? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, दूसरों का व्यवहार उनके संस्कारों का परिचय देता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके चरित्र का परिचय देती है। इसीलिए किसी के कटु शब्द आपकी मधुरता न छीन ले, किसी का अहंकार आपकी विनम्रता न छीन ले, और किसी का अन्याय आपको अधर्म के मार्ग पर न ले जाए। अगर हीरा कीचड़ में गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। उसी तरह यदि किसी ने आपका अपमान किया है, तो उससे आपका मूल्य कम नहीं हो जाता। आपका मूल्य आपके कर्म, आपकी सच्चाई और आपके चरित्र से तय होता है। इसीलिए अपने सम्मान की रक्षा कीजिए, लेकिन अपने मन में घृणा मत पालिए। अन्याय के विरोध कीजिए, लेकिन क्रोध को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना दीजिए कि एक दिन आपकी सफलता आपका उत्तर बन जाए। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब आपका कर्म सही होगा, तो समय, परिस्थितियां और स्वयं जीवन आपके पक्ष में गवाही देंगे।
यदि आज किसी ने आपका अपमान किया है तो टूटिए मत, स्वयं को छोटा मत समझिए। हो सकता है यही घटना आपको उस व्यक्ति में बदल रही हो जो बनने के लिए भगवान ने आपको चुना है। इसीलिए अपने चरित्र की रक्षा कीजिए, अपने कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जिसे श्री कृष्ण का मार्ग मिल जाता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। और यदि इस संदेश ने आपके मन को थोड़ा भी शक्ति दी हो तो इसे उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जो आज अपमान, अस्वीकार या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जय श्री कृष्ण।